Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Junaid Javed and today we are going to discuss chapter number 11. Students, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टर्नरी ऑपरेटर. ये बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि इफ एल्स के ऑल्टरनेटिव के तौर पर काम करता है. इससे पहले लास्ट लेक्चर में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हमने इफ एल्स की स्टेटमेंट डिस्कस की थी जो कि टू वे डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करती थी. बेसिकली ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये इफ एल्स स्टेटमेंट का ऑल्टरनेटिव है, उसका मुतबादिल है. यानी अगर वो टू वे डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करती थी, दो में से किसी एक का इंतखाब करती थी, तो ये टर्नरी ऑपरेटर भी वही काम करता है. एक काम के लिए स्टूडेंट्स दो स्टेटमेंट्स क्यों दी गई हैं? टू वे डिसीजन मेकिंग के लिए इफ एल्स भी थी और टू वे डिसीजन मेकिंग के लिए ये टर्नरी ऑपरेटर भी है. तो बेसिकली इन दोनों का मकसद या काम एक ही है, लेकिन इनके सिंटैक्स में, इनके तरीकेकार में फर्क है. इस ऑपरेटर को क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ये दो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, क्वेश्चन मार्क भी और कॉलन भी. तो इसके दो तीन नाम हैं. टर्नरी ऑपरेटर तो कहा ही जाता है, क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर भी कहते हैं. इसके अलावा चूंकि ये कंडीशन चेक करता है और डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करता है, इसलिए इसका एक और नाम कंडीशनल ऑपरेटर भी रखा गया है. तो ये टू वे डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करता है, इफ एल्स का ऑल्टरनेटिव है. फर्क इन दोनों में क्या है? इफ एल्स जरा टॉल स्ट्रक्चर पे बेस करती है. अगर आप इफ एल्स का स्ट्रक्चर याद करें, इफ के आगे कंडीशन, उसके नीचे ब्लॉक ऑफ इफ, फिर एल्स और एल्स के नीचे ब्लॉक ऑफ एल्स, यानी पूरी स्टेटमेंट 4, 5, 6 लाइंस तक एक्सटेंड कर जाती है. लेकिन अभी हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर या ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये शॉर्टर है एज कंपेयर टू इफ एल्स. सिंटैक्स इसका आसान है, मुख्तसर है, कॉम्पैक्ट है एज कंपेयर टू इफ एल्स. वो टॉल स्ट्रक्चर था, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है. एक ही लाइन में पूरी की पूरी स्टेटमेंट स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हो जाती है. इसलिए बहुत से लोगों को प्रोग्रामिंग के अंदर क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर अप्लाई करना आसान लगता है. तो एक काम के लिए दो ऑप्शंस दे दी गई. कुछ प्रोग्रामर्स इफ एल्स को यूज कर लेते हैं, कुछ प्रोग्रामर्स क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर को यूज कर लेते हैं. इसको टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहा जाता है? स्टूडेंट्स, यूनरी वन को कहते हैं. यानी ऐसा ऑपरेटर आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा होगा. यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो काम करने के लिए एक ऑपरेंट या एक वैल्यू रिक्वायर करते हैं. इसी तरह बाय का मतलब होता है टू. बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो काम करने के लिए दो ऑपरेंट्स या दो वैल्यूज डिमांड करते हैं. इसी तरह टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी का वर्ड निकला ट्राई से. ट्राई का मतलब होता है तीन. इसका मतलब है टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसको काम करने के लिए तीन वैल्यूज चाहिए होती हैं. तो चूंकि ये तीन कंपोनेंट्स या तीन वैल्यूज पर मुश्तमिल है, इसलिए इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स जहन में रखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके तीन पार्ट्स हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया. पहला पार्ट है कंडीशन, दूसरा पार्ट है ट्रू केस स्टेटमेंट और तीसरा पार्ट है फॉल्स केस स्टेटमेंट. ये तो कंडीशन है स्टूडेंट, और आपको मालूम है कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू केस स्टेटमेंट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फॉल्स केस स्टेटमेंट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. लेकिन ये तीन पार्ट सिर्फ ऐसे लिख देना काफी नहीं है. इन तीन पार्ट्स के दरमियान सेपरेशन देनी पड़ेगी, और ये अभी स्टेटमेंट मुकम्मल नहीं है. जब हम इनकी सेपरेशंस मुकम्मल करेंगे तब ये स्टेटमेंट मुकम्मल होगी. अभी आपको मैंने बोला था कि इसका सिंबल कौन सा है? क्वेश्चन मार्क कॉलन. इसका मतलब है इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क भी इस्तेमाल होगा, कॉलन भी इस्तेमाल होगा. जो फर्स्ट टू पार्ट्स हैं, कंडीशन और ट्रू केस स्टेटमेंट, इन दोनों के दरमियान क्वेश्चन मार्क आएगा. ट्रू केस स्टेटमेंट और फॉल्स केस स्टेटमेंट, इनके दरमियान आएगा कॉलन. और आपको मालूम है जब एक स्टेटमेंट मुकम्मल हो जाती है तो उसके एंड में स्टेटमेंट टर्मिनेटर आता है, यानी कि सेमीकोलन. अब ये स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर की मुकम्मल है. फर्स्ट पार्ट है कंडीशन,
उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर ट्रू केस स्टेटमेंट, उसके बाद कॉलन आएगा, फिर फॉल्स केस स्टेटमेंट और एंड में क्या आएगा, सेमीकोलन। चूंकि ये टर्नरी ऑपरेटर इन दो सिंबल्स के ऊपर भी काम कर रहा है, इसलिए इसको कलेक्टिवली क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर भी कहा जाता है। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? इसकी एग्जीक्यूशन ऐसे होगी कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है और आपको मालूम है वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा इस पार्ट के ऊपर और ये ट्रू केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो पहला पार्ट इग्नोर हो जाएगा और कंट्रोल कहां आएगा, थर्ड पार्ट के ऊपर, और वहां फॉल्स केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब है ये दोनों पार्ट लिखे जाएंगे लेकिन चलेगा इनमें से कोई एक। ट्रू होगी तो फर्स्ट पार्ट चलेगा ट्रू केस, और अगर फॉल्स होगी तो ये लास्ट पार्ट चलेगा यानी फॉल्स केस स्टेटमेंट। ये है टू वे डिसीजन मेकिंग। इफ एल्स में ये लेंथी स्ट्रक्चर में हो रही थी, क्वेश्चन मार्क कॉलन के केस में ये एक ही लाइन में सारा काम परफॉर्म हो गया। अब इसको डिस्कस करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स का सहारा लेते हैं जिनसे आपको इसकी वर्किंग ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगी। आइए चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अगर आप इफ एल्स स्टेटमेंट याद करें, उसमें भी हमने एक प्रोग्राम बनाया था जो स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट लेता था और उन मार्क्स को चेक करता था एक खास क्राइटेरिया के साथ कि अगर वो मार्क्स की वैल्यू 33 या उससे ग्रेटर है तो पास प्रिंट हो जाता था, अदरवाइज फेल प्रिंट हो जाता था। उस प्रोग्राम को अब हम इफ एल्स की बजाय क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर की मदद से परफॉर्म करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है हम दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखते हैं, हैश इंक्लूड। पहले हम कौन सी फाइल ऐड करवाएंगे, stdio.h। इसके बाद हम हैश इंक्लूड लिख के दूसरी फाइल ऐड करवाएंगे conio.h। इसके बाद हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं, वो void main से लिखा जाता है, void स्पेस मेन ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। फिर हम मेन की बॉडी स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि इस प्रोग्राम में हमने मार्क्स की वैल्यू को चेक करना है तो हम एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंटीजर टाइप का। इसका नाम हमने m रख लिया, इंटीजर m। इसके बाद हम मार्क्स में इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए पहले प्रिंट एफ लिख के एक मैसेज देते हैं यूजर को कि एंटर योर मार्क्स, और मार्क्स की वैल्यू यहां पे इनपुट हो जाएगी। किसकी मदद से होगी, स्कैनएफ की स्टेटमेंट जो इनपुट है वो लिखेंगे। स्कैनएफ में चूंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा, %d, और कॉमा के बाद वेरिएबल के नाम के साथ क्या आएगा, एम्परसेंट साइन, %m। अब जो हम मार्क्स की वैल्यू इनपुट करेंगे वो वेरिएबल m के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इसको हमने चेक करना है क्या ये वैल्यू 33 से बड़ी है। अब अगर आप सिंटैक्स याद करें तो सबसे पहले क्या आती है, कंडीशन। कंडीशन क्या है, क्या m ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है, ये आ गई कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हम चाहते हैं स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट हो जाए, यू आर पास। इसके बाद हम प्रिंट एफ का स्टेटमेंट लिख के एक मैसेज देंगे कि प्रिंट एफ यू आर पास, और इसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट क्या प्रिंट होनी चाहिए, यू आर फेल। 3 पार्ट हमने पूरे कर दिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देनी है सेपरेशंस। अब अगर आप याद करें तो कंडीशन के बाद और ट्रू केस से पहले क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। फिर ट्रू और फॉल्स केस के दरमियान क्या आता है, सेमीकोलन का साइन, और लास्ट में क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा। इसका मतलब है अब बाज औकात स्टूडेंट्स इसमें गलती क्या करते हैं, ये पहली प्रिंट एफ खत्म हुई, दूसरी स्टार्ट हुई, ये दरमियान में सेमीकोलन लगा देते हैं। स्टूडेंट्स वो अगर आप क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो फिर ये स्टेटमेंट एंड होगी कहां, लास्ट पे, इसलिए सेमीकोलन लास्ट पे आएगा। जो दो कंसेक्टिव केसेस हैं
ट्रू और फॉल्स, उनके दरमियान सिंटेक्स के मुताबिक आपने सिर्फ कॉलन का निशान लगाना। अगर यहां सेमीकोलन लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। इसके बाद आप अपने प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। इससे पहले अगर आप गेट ch लगाना चाहें तो उस फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं ताकि आपकी आउटपुट स्टे कर जाए। अब आप इस प्रोग्राम को चलाएं। ये इफ एल्स से ज्यादा शॉर्टर है क्योंकि इसमें तमाम पार्ट्स एक ही लाइन पर लिखे गए हैं। आप प्रोग्राम रन करें, एंटर योर मार्क्स, मार्क्स की वैल्यू आप एंटर कर दें 50 पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर ट्रू होगी तो सिर्फ ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, स्क्रीन पर यू आर पास लिखा आएगा, ये वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा। इसी तरह प्रोग्राम रन करके 50 की बजाय अब 5 दे दें तो 5 पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यू आर फेल। इसका मतलब है 50 मार्क्स लेके आप पास हो जाएंगे और 5 मार्क्स लेके आप फेल हो जाएंगे। तो ये थी टू वे डिसीजन मेकिंग, जिसके लिए लास्ट लेक्चर में हमने यूज किया था इफ एल्स। अब हमने उसका एक शॉर्टर और कॉम्पैक्ट वर्जन यूज किया है जो क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर से हमने उसी प्रोग्राम को डेवलप किया है, लेकिन ये ज्यादा शॉर्ट है। इसके बाद एक और एग्जांपल, उसको डिस्कस करने के लिए आइए फर्दर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसी तरह अब हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि आप यूजर से एक वैल्यू, एक नंबर इनपुट लें और डिसाइड करें, आपका प्रोग्राम ये कैलकुलेट करे, इवैल्यूएट करे वो नंबर इवन है या ऑड। अगर वो नंबर इवन हो, स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाए द वैल्यू इज इवन, अदरवाइज प्रिंट हो जाए द वैल्यू इज ऑड। इसका मतलब है आपके प्रोग्राम में दो ऑप्शंस हैं, या एक नंबर इवन होगा या ऑड होगा, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब दो में से एक का इंतखाब करना होगा तो या तो हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं या हम क्वेश्चन मार्क कॉलन का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम टर्बो सी ओपन करेंगे और अपने नए प्रोग्राम में दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड करेंगे। हैश इंक्लूड, पहला ऐड होगा stdio.h और दूसरा ऐड होगा हैश इंक्लूड conio.h। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन दो फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में ऐड करवाएंगे। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम का मेन फंक्शन लिखेंगे। वो कैसे लिखा जाएगा, void स्पेस मेन, ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। फिर हम मेन की बॉडी डिजाइन करेंगे और इस बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वो वेरिएबल उस नंबर के लिए होगा जो हम यूजर से इनपुट करेंगे। तो पहली बात, हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप का, उसका नाम रख लेते हैं n। इसके बाद इस n में हमने इनपुट लेनी है। तो इनपुट लेने के लिए यूजर को प्रिंट से एक मैसेज दिया, एंटर अ नंबर, और इस नंबर की इनपुट लेने के लिए अब हमें स्कैनएफ लिखनी पड़ेगी। तो स्कैनएफ लिखते हैं, स्कैनएफ ब्रैकेट स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमास में n चूंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इंटीजर टाइप वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, फिर कॉमा के बाद वेरिएबल के नाम से पहले m% का साइन आएगा एंड n। तो यूजर ने जो भी नंबर इनपुट किया वो कहां चला गया, वेरिएबल n में। अब n के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो वैल्यू इवन है या ऑड है? स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई नंबर दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये नंबर इवन है या ऑड है, आप उसे 2 पे डिवाइड करें। अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब है वो नंबर इवन है। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कोई वैल्यू आए, इसका मतलब है वो ऑड है। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है 8 को आप 2 पर डिवाइड करें, 2 4s are 8, रिमाइंडर क्या बचा 0, इसका मतलब है नंबर 8 इवन नंबर है। लेकिन आप 7 लेके देखें, 7 को 2 पर डिवाइड करें, 2 3s are 6, रिमाइंडर क्या बचा 1, इसका मतलब है अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आई तो वो नंबर ऑड है। अब इसी चीज को हम देखते हैं, क्वेश्चन मार्क कॉलन का ऑपरेटर यूज करते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या आएगी, n के अंदर हमारे पास एक नंबर मौजूद है, हम कंडीशन लगाते हैं n मॉड्यूलस 2। आपको मालूम है ये मॉड्यूलस का ऑपरेटर रिमाइंडर कैलकुलेट करता है।
n को ये 2 पर डिवाइड करेगा और रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेगा। अब अगर तो वो रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू के लिए कौन सा साइन इस्तेमाल होगा, डबल इक्वल टू, ये इक्वालिटी चेक करता है। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, जो नंबर है उसको 2 पर डिवाइड करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा अगर वो 0 के इक्वल है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। और अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट एफ नंबर इज इवन, नंबर क्या है, इवन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ नंबर इज ऑड। अब ये देखिएगा हमने सेपरेशंस देनी है। आपको मालूम है इस कंडीशन और इस ट्रू पार्ट के दरमियान क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट के दरमियान क्या आएगा, कॉलन। और एंड में क्या आएगा, सेमी कॉलन। अब ये स्टेटमेंट हमारी मुकम्मल है। इसके बाद अगर हम चाहें तो हम गेट ch का फंक्शन यूज करेंगे और प्रोग्राम का मेन बॉडी क्लोज कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को जरा लॉजिकली रन करके देखते हैं। लेट सपोज आपने प्रोग्राम रन किया, लिखा हुआ आया एंटर अ नंबर, आपने एंटर कर दिया 8। इस वक्त n की वैल्यू क्या है, 8। अब 8 पे वैल्यू पुट करके देखें, 8% 2, 8 को 2 पर डिवाइड करें, 2 4 आर 8, रिमाइंडर क्या बचा, 0। इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन ने क्या दी है, 0। 0 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंडीशन ट्रू कब हुई है, जब n की वैल्यू 8 थी। अगर कंडीशन ट्रू हुई है इसका मतलब है ये वाली प्रिंट एफ चलेगी, ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो 8 पर क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज इवन। लेकिन अगली बार आप प्रोग्राम रन करके n की वैल्यू 7 दे दें। अगर आप 7 देते हैं तो ये एक्सप्रेशन आपको क्या देगा, 7 को 2 पर डिवाइड करें, 2 3 आर 6, रिमाइंडर बचा 1। अब 7 पर n मॉड्यूलस 2 की वैल्यू आई है 1, 1 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट होगा, ऑड। तो 7 देंगे तो वो 7 को शो कर देगा ऑड, 8 देंगे तो 8 को वो क्या शो कर देगा, इवन। तो ये थी स्टूडेंट्स टू वे डिसीजन मेकिंग, जिसमें आपने कंडीशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल किया किसी नंबर को डिटरमिन करने के लिए वो इवन है या ऑड है। तो इसके साथ हमने आज 2 प्रोग्राम्स डिस्कस किए, जिसमें हमने कंडीशनल ऑपरेटर की थ्योरी डिस्कस की। आमतौर पर यह सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर यह सवाल आए तो आप इसकी स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन देंगे, साथ सिंटैक्स बताएंगे और उस सिंटैक्स की वर्किंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कंडीशन है और ये 2 पार्ट्स हैं। कंडीशन चेक होती है, ट्रू होगी तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होगी तो सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। साथ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने चंद एग्जांपल्स देखी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपने इसे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।